हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 14th, 15th और 16th करने वाले हैं। अच्छे से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर यहां पर हमें दी हुई है, तो पहले वो फिगर हम यहां पर बनाएंगे। ये क्वेश्चन की फिगर है। इस फिगर में लाइन AP पैरेलल है BQ के, पैरेलल है CR के। ये हमें इसके अंदर दिया है, AP पैरेलल BQ पैरेलल CR। और सिद्ध जो हमें करना है इसके अंदर, टू प्रूव कि एरिया ऑफ AQC इक्वल है एरिया ऑफ PBR। AQC, ये एक यहाँ पर ट्राइंगल बनता है AQC, इसका एरिया इक्वल है ट्राइंगल PBR। ये दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर बनता है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल है। ये इसके अंदर हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो चूंकि यहाँ पर हम लेंगे पहले त्रिभुज ABQ और त्रिभुज PBQ में, ट्राइंगल ABQ व ट्राइंगल PBQ में दोनों त्रिभुज एक ही आधार BQ, ABQ और PBQ, BQ इन दोनों का कॉमन यहाँ पर बेस है। तो एक ही आधार BQ और एक ही समांतर रेखाओं AP पैरेलल BQ के मध्य स्थित है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ के। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से हम त्रिभुज लेंगे CBQ और RBQ। पुनः त्रिभुज CBQ व त्रिभुज RBQ में इन दोनों का कॉमन बेस BQ है और दोनों BQ और CR के बीच में स्थित है। दोनों त्रिभुज सेम वही कंडीशन, एक ही आधार BQ व एक ही समांतर रेखाओं BQ समांतर CR के मध्य स्थित है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ CBQ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल RBQ। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBQ इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू और सी बी क्यू, सी बी क्यू, तो दोनों को जोड़ करके बनता है ए क्यू सी। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी इक्वल, उसी तरीके से पी बी क्यू में आर बी क्यू हमने ऐड किया तो हमें मिला ट्राइंगल पी बी आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी आर, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर पॉइंट ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी। तो सिद्ध कीजिए ए बी सी डी एक समलंब है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी intersect each other at point O such that area of triangle AOD equal area of triangle BOC. Then prove that ABCD is a trapezium. तो सबसे पहले तो इस चतुर्भुज के लिए हम एक फिगर बनाएंगे। ये वो चतुर्भुज है ABCD जिसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें इसके अंदर दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। ए ओ डी और बी ओ सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ओ डी सी एक ऐसा ट्राइंगल है, अगर हम इसको ए ओ डी में ऐड कर दें तो ये ट्राइंगल बन जाता है ए सी डी या ए डी सी, और अगर ओ डी सी को ही हमने बी ओ सी में ऐड कर दिया तो ट्राइंगल बन जाता है बी डी सी। तो इस वाले ट्राइंगल को हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ओ डी सी जोड़ने पर तो यहाँ हमें मिलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी। ए ओ डी में ओ डी सी ऐड हुआ तो बन गया ए डी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी में ओ डी सी ऐड किया तो बन गया बी डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। मीन्स ए डी सी इक्वल है बी डी सी के, दोनों का एक ही बेस है डी सी और दोनों के क्षेत्रफल भी इक्वल हैं, तो यानी कि इनकी जो हाइट होगी वो इक्वल होगी। मीन्स दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में सिचुएटेड होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है सी डी, इसलिए दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होंगी, अर्थात दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। तो किन किन के मध्य स्थित हैं? ए बी और सी डी के में। मीन्स ए बी पैरेलल हो गया सी डी, और चूंकि ए बी पैरेलल सी डी है तो इसलिए ए बी सी डी एक
समलंब है, इसलिए ABCD एक समलंब है, एक ट्रेपीजियम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फिगर हमें दी हुई है, पहले हम वो फिगर यहां पर बनाएंगे। ये हमें इसमें फिगर गिवन है। हमें कहा है इसमें आकृति 9.29 में एरिया ऑफ DRC, DRC ये वाला जो ट्राइंगल है इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, और BDP इक्वल है ARC। तो दिखाइए कि दोनों चतुर्भुज, यहाँ पर दो चतुर्भुज हैं, ABCD एक चतुर्भुज है और DCPR दूसरा है। तो ये दोनों चतुर्भुज यहाँ पर हमें समलंब सिद्ध करने हैं। तो जो हमें गिवन है एरिया ऑफ DRC इक्वल है एरिया ऑफ DPC, DRC और DPC इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो त्रिभुज DRC व त्रिभुज DPC में दोनों त्रिभुज एक ही आधार CD और दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार CD है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी समान है, इसलिए इनकी ऊंचाइयां भी समान होंगी। अर्थात दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे। इसका मतलब ये हुआ चूँकि CD इनका बेस है और RP तक ये त्रिभुज बने हुए हैं, CD पैरेलल PR मीन्स DCPR एक समलंब है। ये हमारा एक समलंब हो गया प्रूव। दूसरा ABCD के लिए अब हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ BDP इक्वल है एरिया ऑफ ARC। ये हमें इसमें गिवन है। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा दें तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलेगा? एरिया ऑफ BDP में से हम घटा देंगे DPC, ये वाला जो पार्ट है, माइनस एरिया ऑफ DPC, ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो और उधर दूसरे एरिया ऑफ ARC, इसमें से हम घटाएंगे ARC में से RCD या DRC, एरिया ऑफ DRC, ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। तो एरिया ऑफ BDP में से हमने सब्ट्रैक्ट किया DPC, BDP में से सब्ट्रैक्ट किया DPC, ये वाला पार्ट हमने इसमें से हटा दिया। तो हमारे पास बचा BDC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
BDC इक्वल होगा। उसी तरीके से ARC में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया DRC, मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है, तो हमारे पास बचेगा ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ BDC दोनों इक्वल हैं। तो त्रिभुजों BDC व त्रिभुज ADC दोनों का एक ही आधार CD है और दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, इसलिए दोनों एक ही समांतर रेखाओं AB व CD के मध्य स्थित होंगे। मीन्स AB समांतर है CD के, और इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक ट्रेपीजियम है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों चतुर्भुज समलंब प्रूव किए और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हुआ। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 9.3 यहाँ कंप्लीट होती है और इसी के साथ में ये चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स भी आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर के सभी थ्योरम्स या क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या थ्योरम आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर नंबर 10 वृत्त सर्किल शुरू करेंगे। तो इस नए चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो आप लगातार देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।